इस बार जी बिल्कुल साफ है, जो हमारे बड़ों ने निर्णय लिया है, हम सिर्फ उसको वोट करेंगे जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो। अभी एक इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, छोटा सा होता कोऑपरेटिव चुनाव का, लेकिन ये एक कैंडिडेट लाए फ्लाइट से उड़ा के इन्होंने बैठाया कि जीतेंगे तो यही। विकास कार्य बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। पूरे क्षेत्र में ना ही कोई नाली से लेके खरंजा से लेके रोड से लेके जीरो निर्माण। पर्टिकुलर बालियान से तो उसकी नज़र में केवल जाट किसान है, राजपूत किसान नहीं है। और ये सच्चाई है, सरकार पूंजीपति चलाते हैं, ऐसी ये पूंजीपति है। बालियान जी किसान, यदि आप केवल जाटों को किसान मानते हैं तो जितनी आपकी औकात है उससे ज़्यादा में मेरी बकरी चुगती है, आगे देख लेना। जय श्री राम। लोकसभा के आम चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आता चला जा रहा है, जिस तरीके से युद्ध स्तर पर जो प्रत्याशी खड़े हैं अलग अलग पार्टियों से, वो युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं पर विरोध भी उनका, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान, जो कि तीसरी बार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, उनके विरोध में ठाकुर बिरादरी के लोगों ने गांव-गांव में जाकर के पंचायत शुरू कर दी है। आज ऐसी ही एक पंचायत में हम यहाँ पर हैं, जो कि आप स्वयं देख सकते हैं कि ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कह रहे कि कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। और इसी में आप क्षत्रिय जाति के जो युवा साथी हैं हमारे, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या समझते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कपिल चौहान जी। चौहान साहब, क्या लग रहा है इस बार जी बिल्कुल साफ है, जो हमारे बड़ों ने निर्णय लिया है, सलावा में और ननौता में, हम खेड़ा में भी, और यहाँ भी आज जो निर्णय लिया गया यही लिया गया कि आने वाले समय में हम सिर्फ उसको वोट करेंगे जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो। आपके यहाँ से 3 कैंडिडेट मुख्य धारा में हैं, यहाँ पर हरिंदर मलिक हैं, संजीव बालियान हैं और तीसरे हैं दारा सिंह जी। तो इनमें कौन किसको? हम जितनी कैलकुलेशन हमारे बड़े बुजुर्गों ने बिठाई है उसके हिसाब से हमें लग रहा है हमें इस बार हमें मुजफ्फरनगर सांसद क्षेत्र में हरिंदर मलिक जी को वोट करेंगे हम, क्योंकि वो सीधी टक्कर में वो ही हैं संजीव बालियान जी की। क्या कारण रहा इतनी नाराजगी का कि संजीव बालियान जी से इतनी नाराजगी हो गई एक साथ ही? नाराजगी बालियान जी से तो नहीं कहेंगे, हम तो पूरी भाजपा से ही कहेंगे, क्योंकि हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख लो, हमारा प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, ठाकुरों का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय जाति के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। भाई योगी जी अपने दम पे हैं, पहली बात तो वो, अगर दूसरी बात यह है कि वो संत हैं, उनकी तो बिरादरी तो बाद की बात है, पहले तो वो योगी जी हैं, और इन्होंने उनमें तो अपनी कैपेबिलिटी इतनी है कि मोदी जी उन्हें छेड़ नहीं पा रहे, और केवल उन्हीं वे अकेले क्या करेंगे। जब अभी जैसे बड़ों ने अभी भी कहा कि जब सेना ही नहीं रहेगी तो सेनापति अकेला क्या करेगा, जितने उनके साथी थे जो, यानी योगी आदित्यनाथ जी के साथ छोड़ रहे हैं इस बार आप? अगर विधानसभा चुनाव में होगा तो हम योगी जी को वोट करेंगे, बेफिक्र होकर वोट करेंगे योगी जी को, लेकिन अभी नहीं। अब यहाँ अब हम जो हैं वो भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। योगी जी की सेना ने साथ छोड़ दिया योगी जी का लोकसभा चुनावों के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए हमने छोड़ दिया जी साथ। क्या नाम है भैया आपका? विपिन चौहान जी, विपिन चौहान। क्या लग रहा है यहाँ पे इस समय, क्या चल रही है रणनीति? रणनीति यही चल रहा है खास वाला क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, बस यही चल रही है कि बीजेपी को हराना है जी, बीजेपी को हराना है, बस ये रणनीति चल रही है। ऐसी क्या कमियां रह गई बस हैं? जैसे भी भाई ने बताया, कमियां बहुत सारी हैं। कमियां एक तो असल में मंत्री जी से बहुत दिक्कत है लोगों को, क्योंकि अभी हमारे यहाँ क्या है 50 मौतें हो चुकी हैं सर्विस रोड ना बनने की वजह से, क्योंकि इस हाईवे पे हर जगह सर्विस रोड है, एक मटोर गांव में सर्विस रोड नहीं है। सबसे बड़ी तो है ये, एक ही दिन में 2 मौत हुई हैं एक्सीडेंट से ही, बिना सर्विस रोड के। और क्या नाम है, और अभी एक इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, छोटा सा होता कोऑपरेटिव चुनाव का, उसमें क्या नाम है, इन्होंने 7 वोट इधर थी,
राजपूत के पास, लेकिन ये एक कैंडिडेट लाए फ्लाइट से उड़ा के, इन्होंने बैठाया कि जीतेंगे तो यही, तो उसमें झगड़ा बन गया, झगड़ा बनना था तो उसमें 35 लड़कों का मुकदमा हो मटोर गाँव के, जो राजपूत थे सारे के सारे, बस इसलिए तो पूरी नाराजगी है क्षेत्र में, और वे आते कभी नहीं है। यहाँ पर शिक्षा की चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, विकास कार्य बिल्कुल जीरो है। अभी आप क्या कहना है, चलो कुछ देख लो, कोई भी स्कूल अगर तुम्हें दिख जाएगा। क्या नाम है? भैया आशीष नाम है, आशीष चौहान। विकास कार्य बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। पूरे क्षेत्र में ना ही कोई नाली से लेके खरंजा से लेके रोड से लेके जीरो निर्माण, जीरो। लेकिन ये जो मैदान में जा रहे हैं प्रत्याशी वो तो कह रहे हैं बहुत विकास करा है। भैया विकास आप देख लो, आप भी लाइव हो, कहीं बोर्ड भी देख लो आप, और रोड पे आपको कि हमारे सांसद जी की तरफ से ये कार्य हुआ, जीरो, बिल्कुल विकास जीरो, नील है बिल्कुल। ये जातिगत धारणा को लेकर के विकास नहीं किया गया है, जैसे कि आप क्षत्रिय हैं, जाट बिरादरी के सांसद हैं, बिल्कुल वही सेम कंडीशन जो आपने बोली, रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल वही बात आ रही है। राजपूत समाज का अनदेखा हुआ है, इस राजपूत समाज का अनदेखी हुई है, ये सच्चाई है बिल्कुल। नहीं तो आज तक जो बीजेपी को वोट देता है राजपूत समाज, आज तक हमें पता ही नहीं, कमल के सिवा हमने कुछ देखा ही नहीं। मोदी जी तो पूरी गारंटी दे रहे हैं, उसके गारंटी पे गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से प्रत्याशी है वो तो गारंटी नहीं दे रहा। अगर कोई बात थी तो आना चाहिए था, बोलना चाहिए था आगे, समझ के भाई क्या बात होगी। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है आपको? मोदी जी गारंटी पे पूरा विश्वास है, पर लेकिन जो हमें प्रत्याशी भी तो ढंग का होना चाहिए था ना यहाँ से। आप जो क्या नाम है 4000 5000 वोट से जो जीत रहा है, आप उसको जो क्या नाम है टिकट दे रहे हो, और वीके सिंह का टिकट काट दिया आपने राजपूत समाज के, जो क्या नाम है लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे थे। 5 लाख वोट। तो नाराजगी देखो राजपूत समाज में है इस बार, ये सच्चाई है। और इसका पूर्ण तरीके से हम अब के करके दिखाएंगे, पूरी तरीके से। विरोध जब बात विरोध की है तो विरोध पूरी तरीके से ही होगा। अब क्षत्रिय समाज नहीं मानेगा बिल्कुल। जहाँ किसान यूनियन नेता ठाकुर पूरन सिंह हमें बोलेंगे ना, हम वहाँ पे जाएंगे। इसमें सारी की सारी जो वोटें आ रही है वो 18 लाख समथिंग है, 18 लाख से थोड़ी सी ऊपर है, तो इसमें जो ठाकुर जाति की वोट है वो कितनी है आपकी? 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस वोट है। इस पर परिपक्व हो गए तो इन्होंने जातिवाद की तरफ तो कोई आपको जैसे योगी जी मनाने के लिए अभी मैं कल जी जगह माननीय गृहमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। देखो योगी जी से हमें कोई बैर नहीं है, योगी जी हमारे घर के आदमी हैं, हमारा कान पकड़ेंगे, जहाँ बैठेंगे बैठ जाएंगे, लेकिन 27 में समाप्त हो जाएगा जब उनका इलेक्शन होगा जी जान सबके साथ है, या ये कैंडिडेट बदल देते, पूरा एक तरफ ना जिता के भेजते तो बात थी। हमारे लिए सम्माननीय हमारे भाई है, लेकिन जो वास्तविक ओबीसी है वो आज भी दुर्गति शिवसेना छोड़ के आगे ओबीसी का भी बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में इतना विरोध क्यों हो रहा है बालियान साहब का? उसका बहुत सारे रीजन है, सीरियल वाइज बताना शुरू करें। सबसे पहले बालियान से यदि विरोध की बात करें, पर्टिकुलर बालियान से, तो उसकी नज़र में केवल जाट किसान है कि हम भी अपने समाज को बचाने के लिए राजपूत किसान नहीं है। जितनी बालियान की औकात है टाइटल में डाल देना, देश बचेगा। अमित प्रमुख मटोर मेरा नाम है। जितनी बालियान की औकात है उससे ज़्यादा ज़मीन में हम बदलेंगे, मेरी बकरी चुके हैं, युग बदलेगा, ठीक है जी। हम बदलेंगे। और 2 4 5 से पता कर रहे हैं ना, आज हमारा बदलने का समय आ चुका है। आज राजपूतों ने अपना मान सम्मान पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट देकर खो दिया। पूरे समाज को मजबूत सच्चाई है, समय पे पार्टियां चेंज रहनी चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, होना चाहिए। दूसरी बात, अब से 10 साल पहले मोदी सरकार से 128 जी पार्टी की भक्ति में लगी। लोकसभा के लिए कैंडिडेट चुने गए थे, जिसमें से 105 हम राजपूत जीत के आए थे। हमारे बीच के हमारे भाई अब 105 में कम से कम 90-95 तो मिले। खाने का काम कर रहे हैं। हमें टोटल पूरे देश में 28 लोकसभा चुनाव पे हमारे आदमी, उनसे भी कहना चाहूँगा, वो भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे जीतना नामुमकिन वाली बात हो है। सकता है तुम्हारे पास जैसे दी गई हो, एटा में दे दिया, इटावा में दे दिया, लेकिन समाज के साथ क्या वहाँ पे भाजपा का कोई अस्तित्व है? ईश्वर के सामने आना। क्या लग रहा है बीजेपी क्यों कट रही है हाई कास्ट? समाज एक बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है हाई कास्ट से हमेशा से चलता ऐसा है, पार्टियां आज बनी हैं।
माँ भी बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा बहुत देर रोवे। परसों तीसरे पार्टी राजपूत समाज पागलों की तरह चुपचाप बैठा था। ठीक है, मोदी जी जो कर रहे हैं कर लेंगे। हमने ही नारा दिया था अगर पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो वोट हम मोदी को देंगे। मोदी ने सोची ये कहीं नहीं जाने दें। अब पिछले 10 साल से इन्हें राजनीति करने कौन नहीं दे रहा था? ओबीसी समाज। मैं 8 साल से देखता आ रहा था। कभी दिल्ली में प्रदर्शन, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में। इनकी गाड़ियों पर बम भी फेंके पंजाब में ओबीसी समाज ने। आज लेकिन कोई मानने को इन्होंने ओबीसी समाज को टिकट दे दी है और उस राजपूत समाज को जो हमेशा इनके साथ खड़ा रहा उस राजपूत समाज को राजनीति से निकाल के बाहर कर दिया। मैं अपने समाज के साथ था। इसलिए हमें थोड़ी सी बात बुरी लगी। था नहीं यार, इतना भी हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो विरोध कर रहे थे उन्हें गले लगा लिया है और जो साथ में खड़े थे उनको किनारे कर दिया गया। हम उस मूर्ख बच्चे की तरह हैं लोगों को दिखाई दिया जिसे भूख लगी उसने सोचा मुझे भूख लग रही, माँ को पता चल ही जाएगा, दूध ला के दे देगी। हाथ लगाने का काम किंतु हम भूल गए थे जब तक हम रोके माँ दूध नहीं चिल्लाएंगे तब तक हमें दूध कहाँ मिल रहा। अब थोड़ा सा लेट रोना हुआ पर अब रो रहे हैं। दूध जितना था, जितना उसमें खोआ निकला वो तो सब अडानी अंबानी को दे दिया गया। नहीं, उस चीज़ को हम नहीं कह सकते। मिटना नहीं चाहिए हमारे अंदर। अडानी और अंबानी को यदि को दिया तो अडानी और अंबानी ने हमारे देश के लिए कुछ करा भी है। ये अच्छी बात है कि इस बार कैसे इस तरह के शोर निकल उन्होंने हमारे देश में तरक्की की राह में बहुत कुछ करा। बात करते हैं हमारे राम मंदिर ने बहुत बड़े चंदे दिए हैं उन लोगों ने। वो बात हुई जैसे देश की सड़क निर्माण में, अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा रोल है उनका। किसी के बारे में पूर्ण रूप से जाने बगैर गलत नहीं किसी को बोलना चाहिए। यदि मुझे उसके बारे में कुछ गलत पता होगा तो बोल लूँगा, नहीं डरूँ, डरता नहीं हूँ। सही कहा था चौहान साहब। मुझे नहीं लगता राजधानी है चौहान की। कि लेकिन मैं चौहान साहब उन्होंने कुछ ऐसा किया है। हाँ ठीक है, और ये सच्चाई है, सरकार पूंजीपति चलाते हैं, ऐसी ये पूंजीपति हैं, चौहान और सोम चला रहे हैं। हम सब पुलिस ओबीसी मानते हैं। जो सरकार को ज़्यादा देगा सरकार उसकी सुनेगी। इनके लिए जीते अब इन्होंने सरकार को दिया तो सरकार इनकी सुन रही है। सरकार को उन्होंने ज़्यादा दिया, फिर सरकार ने भी उन्हें ज़्यादा दिया, देना पड़ेगा, क्योंकि किसान तो एमएसपी के लिए बैठा है। देना पड़ेगा। यदि आपको उच्च स्तर पर बनाने के लिए मैं आपको कुछ मदद कर रहा हूँ तो जब आप उस स्तर पर पहुँच जाओगे तो आपकी मजबूरी है मेरा ध्यान देना। कि किसी तरह की कोई क्योंकि जब मैं आपको कुर्सी पर बैठा सकता हूँ तो हटा भी सकता हूँ। तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन कुर्सी पर जो बैठा सकता है वो हटा भी सकता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बालियान जी, किसान यदि आप केवल जाटों को किसान मानते हैं तो जितनी आपकी औकात है उससे ज़्यादा में मेरी बकरी चुगती है। आगे देख लेना। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि गुस्सा कितना चरम पर है। राजपूत जाति के ये युवा नेता थे जो कि सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं संजीव बालियान को। तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा कोई मतलब भी नहीं है कि इसकी कितनी औकात है कितनी नहीं है। लेकिन लगातार संजीव बालियान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है राजपूत समाज। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई दर्जनों गांव के लोग हैं। 24 गांव तो ठाकुरों के हैं, और गांव के भी जो लोग हैं जो ठाकुर जाति के हैं अन्य गाँव में हैं, वो लोग भी इन सभाओं में आकर के हिस्सा ले रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार यही किया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसमें इतना ही। आप मुझे यही इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर मंच पर उपस्थित किसान मजदूर संगठन